मैं हूं शरद द्विवेदी और आप भी। भारतीय टीम ने जीत लिया है चैंपियंस ट्रॉफी और सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। जबरदस्त एक प्रदर्शन, क्या कहेंगे दिलीप? बिल्कुल एक उम्मीद थी कि भारत ये कप लिफ्ट करेगा, ये ट्रॉफी उठाएगा और उम्मीदों के मुताबिक भारतीय टीम ने ये प्रदर्शन किया है और बेहतर हो सकता था। 4 विकेट 5 विकेट से जीत मिल सकती थी, लेकिन जो भी हुआ अंत भला तो सब भला और भारत तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। 2002 में हम संयुक्त विजेता थे श्रीलंका के साथ, 2013 में आखिरी बार हमने ट्रॉफी जीती थी, 2017 का फाइनल हम हारे थे और फाइनली ये तीसरी बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। बिल्कुल और जबरदस्त प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का। हालांकि कुछ मैं कहूंगा कि इम्पेशेंट हुए थे हमारे मिडिल ऑर्डर के और खुद कप्तान रोहित शर्मा। नहीं तो जैसा दिलीप आप कह रहे थे कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम ये मैच जीतते, तो फिनिशिंग मैं नहीं कहूँगा कोई कमी थी, सिर्फ ये उत्साह था जीतने की। तो पूरी बॉडी लैंग्वेज टीम इंडिया की थी और इसका पूरा श्रेय जाएगा भारत के स्पिन गेंदबाजों को। जी दिलीप। जी बिल्कुल, भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने इस मैच को बनाया है। आप देखिए ये मैच 251 में एक समय 285 का लगने लगा था। कितने रन्स जो है वो बचाए हैं न्यूजीलैंड के फील्डरों ने, चौके छक्के बचाए हैं, सिंगल डबल्स में कन्वर्ट नहीं होने दिया। एक लंबा फेज था जो 30 ओवर तक का, 21 से 30 ओवर तक का, वहां पर 28 रन भर आए थे। कितने रन्स वहां पर उन्होंने बचाए और ये 251 का जो टोटल था उन्होंने 285। भारत ने एक तरह से 285 का टारगेट चेस किया है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। और आज मैं फिर कहूँगा कि न्यूजीलैंड का 50-50% फील्डिंग का प्रदर्शन रहा। एक तो बहुत ही आसान कैच छूटा, जो मुझे लगता है कि कैसे छूटा, क्यों छूटा। अगर अय्यर का वो कैच उस समय उसके हाथ में चले जाता तो वो मैच वापस से न्यूजीलैंड की तरफ बहुत बुरी तरह झुक चुका हो। लेकिन सब कुछ भारत के साथ था। चलिए इंदौर चलते हैं, जहां हमारे साथी पीयूष पारे मौजूद है। जी पीयूष, बताइए इंदौर किस तरह से खुशी में झूम रहा है? जी बिल्कुल शरद जी, टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और पीछे आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं वो झूम रहे हैं। इस वक्त ये इंदौर का जो 56 बाजार है वहां पर जो है क्रिकेट के फैंस इस वक्त कहीं न कहीं झूम रहे हैं और एंजॉयमेंट आप देखिए। ये क्या कहेंगे, आज चैंपियंस हुई है टीम। ये भारत हमारा इंडिया, ये हमें पता ही था जीतेगा। क्या कहेंगे, आज जबरदस्त बल्लेबाजी रोहित शर्मा कप्तान की तरफ से। भारत माता की आज रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और जबरदस्त मैच का रुख बदल। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जीत गए। क्या कहेंगे आप, जबरदस्त मैच रहा। वेरी नाइस। ये देखे क्रिकेट फैंस हैं। भारत माता की बहुत जबरदस्त पारी खेली। पहले गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, उसके बाद में बल्लेबाजी में रोहित शर्मा इंडिया। अब बात करते रहिए, हम चलेंगे रायपुर, जहां दामिनी बंजारे जहां पर है वहां जबरदस्त जन सैलाब नजर आ रहा है। दामिनी, ओवर टू यू। देखिए सरद जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इंडिया की जीत का जश्न यहाँ पर युवाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। जय स्तंभ चौक है और युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि जय स्तंभ चौक है, वहाँ पर चढ़कर जो लोग हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं और क्या कुछ लोगों का कहना, उन लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी जानेंगे इंडिया की जीत हुई है किस प्रकार से। बहुत खुशी हो रही है इंडिया की जीत देख के। होली भी है और होली के साथ एक बड़ी मतलब जीत भी हमारी इंडिया की। क्या बोलने का कुछ है ही नहीं है। 2-2 कप आ गया ऑलरेडी, अब तो क्या ही बोले। बैक टू बैक जीत के बहुत खुशी हो रही है। वर्ल्ड की सबसे खुशी मिला, इंडिया जीत गया वर्ल्ड के। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना, आपको तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ, आप जाने ही देख सकते हैं। इंडिया की जीत हुई है, कितना खास। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, राजबाग 56 दुकान इंदौर और भोपाल में मीनाल से तस्वीरें मिल रही हैं और ये रायपुर का जय स्तंभ चौक। और ये देखिए भोपाल की तस्वीरें, विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री इस समय तिरंगा फहराते हुए क्रिकेट फैंस के साथ। तो ये भोपाल की तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां विश्वास सारंग तिरंगा फहरा रहे हैं क्रिकेट फैंस के साथ। तो अलग अलग स्थानों से जो तस्वीरें मिल रही हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, भोपाल, इंदौर और जगह भी आपको ले चलेंगे और फैंस इस समय खुशी से झूम रहे हैं, क्यों ना झूमें। आज मौका था सबसे क्रूशियल मैच में कैप्टन साहब के परफॉर्मेंस का
तो रोहित ने बिल्कुल निराश नहीं किया और एक बेदाग पारी खेली है दिलीप उन्होंने। बिल्कुल 76 रन की वो पारी शुरुआत जिस तरह से की रोहित शर्मा ने, ऐसा लग रहा था यूजुअली जैसा खेलते हैं वैसा खेलना चाहते हैं 30-40 रनों की, लेकिन जहां वो अर्धशतक के पास पहुंचे उसके बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी को समझा, गेंद टर्न करने लगी थी, तेज गेंदबाज हटा दिए गए थे आक्रमण से और न्यूजीलैंड अपने सबसे प्रमुख हथियार सेंटनर के साथ वहां आ गया था। वहां रोहित ने सेंटनर को पूरा सम्मान दिया, उनकी गेंदों को, और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग बॉलर्स थे न्यूजीलैंड के, रचिन रवीन और बाकी गेंदबाजों को भी पूरी तरह आराम से खेलना शुरू किया। और चलिए प्रत्यय से भी एक पूरा ओवरऑल कमेंट ले रहे हैं। प्रत्यय कैसे देखते हैं? बहुत मुबारक आपको भी, बहुत बधाई आपको भी। कैसे देखते हैं आप भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को? जी बहुत बहुत बधाई शरद जी, आपको भी, दिलीप जी और सभी बंसल न्यूज के व्यूअर्स को। बहुत बड़ी जीत है ये और बहुत बहुत खुशी का मौका है क्योंकि दो सीनियर खिलाड़ी जो हमारे कि क्या एक और आईसीसी टाइटल आ पाएगा और रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में वापस से वो लेकर के आए। आज एक बहुत ही धुआंधार कहना चाहिए पारी भी खेली, हालांकि आउट हुए और उस समय पर शायद ये लगा कि उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी, उस अग्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जब जीत गई है टीम तो मेरे लिहाज से ये सारी बातों पर अब विराम लगेगा और आप जीत की खुशी मनाएंगे। विराट कोहली का आज बल्ला नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर था कि उनके आजू बाजू जो लोग थे उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और इस बार भार उनके कंधों पर नहीं आया। शायद उनके लिए एक आराम वाला फाइनल रहा ये, लेकिन बहुत खुश होंगे। और 2024 में जीतने के बाद ये 2025 में एक सिलसिला है। अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत में ही है, तो भारत के पास अब हालांकि रोहित और विराट हमने दिन में बात की थी कि मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ के मैचेस हो रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और न्यूजीलैंड और भारत का आज का परफॉर्मेंस देखें तो दोनों के मिडिल ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, देखिए डैरिल मिचेल की पारी देखें अगर आप, 63 रन की जो उन्होंने पारी खेली बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद जो साझेदारी भारत की ओर से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने करी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी गेम के लिहाज से, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। 105 पे 0 था भारत, फिर 3 विकेट जल्दी गंवाए, 122 पे 3 के स्थिति पर। वहाँ लग रहा था कि हो सकता है गेम बन जाए, हो सकता है अंत तक जाए, और देखिए अच्छी साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड ने लड़ाई पूरी अपनी दम तक करी, अंतिम दम तक, क्योंकि करीब करीब अंतिम ओवर तक ही वो मैच आया। एक जिस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ वो था न्यूजीलैंड की फील्डिंग, क्योंकि एक बहुत अच्छी फील्डिंग साइड के तौर पे मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके के कैचेस ड्रॉप हुए, जो मिसफील्डिंग्स हुई, इवन एंड के समय पर लेथम से भी जो पीछे एक मिसफील्ड हुई जिसपे भी रन भागा गया, वो थोड़ा सा लगा कि शायद न्यूजीलैंड एक प्रेशर में आ गया था, फाइनल का प्रेशर था और लगा था कि हार कहीं ना कहीं दस्तक दे चुकी थी, तो उस दबाव में आकर के उन्होंने वो भूल करी, वो गलतियां करी। लेकिन मुझे लगता है भारत बहुत ही खुश होगा इस प्रदर्शन से और एक बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री। थोड़े मौके आए, गेम इधर उधर होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय, इस टूर्नामेंट की खोज आप किसे देखेंगे? यंग प्लेयर्स की मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती, गेंदबाजी में मेरे जहन में सबसे पहले कौनते हैं, मिस्ट्री स्पिनर का जो दर्जा उन्हें मिला है। बैटिंग में अक्षर पटेल जो है वो मुझे लगता है एक मिस्टर डिपेंडेबल लोअर ऑर्डर में हमारे साथ हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से भारत ने 2 ट्रॉफीज एक साल के भीतर इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल की हैं, ये क्रम बरकरार रखने के लिए दमखम है? शुभमन गिल हैं हमारे पास, अक्षर पटेल हैं हमारे पास, स्पिन पर हमारा भरोसा फिर लौटा है जो हमारा स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहलाता था हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला कायम रहेगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि 2026 का जो विश्व कप है T20 का वो भारत में है। रोहित और विराट अब वो फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, लेकिन भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है ये हैट्रिक करने का। 2024 का विश्व कप, 25 के चैंपियंस ट्रॉफी और 26 का विश्व कप T20 घर पे अपनी परिस्थितियों में हम सब जानते हैं कितने मजबूत हो जाते हैं। फाइंड की जहाँ तक बात है, देखिए वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल मैं खुद भी सहमत हूँ उनके नाम से, क्योंकि इतना कम ओडीआई का अनुभव है। हालांकि आईपीएल बहुत खेल चुके हैं, T20 फॉर्मेट पे अपना जौहर दिखा चुके हैं, लेकिन ये एक अलग फॉर्मेट है, 50 ओवर है, वाइट बॉल से खेला जाता है, लेकिन इस गेम के डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर आकर के, और पहले 2 मैचेस वो खेले नहीं थे शरद जी, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेले थे, पाकिस्तान नहीं खेले थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वो मैच में आए थे। वहां पे एक मैच विनिंग 5 विकेट हॉल लिया, प्लेयर ऑफ द मैच बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में फिर 2 विकेट लिए। इस बार इस फाइनल मैच में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है एक बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर वो आ रहे हैं और आने वाले समय में अपनी जगह उन्होंने काफी हद तक अब पुख्ता कर ली है, तो खुश होंगे वो भी अपने प्रदर्शन से। और आज जब भारत जीता है तो आप देखिए जितने भी खिलाड़ियों की आप बात करेंगे, जैसा मैंने कहा कि शायद थोड़ी सी भूल चूक हुई है आज के मैच में भी, ऐसा नहीं था कि एक परफेक्ट मैच था, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो शायद आप उन चीज़ों को थोड़ा दरकिनार कर देते हैं और उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है और अच्छी चीज़ों की बात होती है। और आज मुझे लगता है उसी का दिन है, क्योंकि भारत जीता है। तो सब बिल्कुल प्रत्यय, और आपने बिल्कुल सही कहा कि T20 का इम्पैक्ट हमारे खिलाड़ियों की इम्पेशेंट एटीट्यूड में साफ तौर पर झलकता है।
कि वो छक्के से और चौके से मैच को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि ठीक है आज स्कोर बहुत लंबा नहीं था, नहीं तो जिस तरह से हम लंबे शॉट खेलने की कोशिश अक्षर पटेल ने की, एक बार जीवनदान भी मिला श्रेयस अय्यर को, और कुछ यही गलती दोहराई हार्दिक पांड्या ने। इससे बचना होगा। अमित सोनी जबलपुर, सीधे रुख करते हैं जबलपुर का। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर क्या कह रहा है, झूम रहे हैं फैंस। ओवर टू यू अमित, क्या स्थिति है वहां? बेशक 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 शरद जी, पूरा शहर झूम रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि इंडिया ऑलवेज विन्स, कि इंडिया आज जीत गई है। और विधायक हमारे साथ अभिलाष पांडे है, कमलेश अग्रवाल है, तमाम जो लोग हैं यहाँ के, तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए, और इंडिया आज जीती है। एक अलग ही सेलिब्रेशन चल रहा है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। आज भारत की अखंड जीत हुई है। एक बार फिर भारत ने अपने आप को प्रूफ किया है क्रिकेट मैच के मैदान में। कैसे देखते हैं विधायक जी आप? शरद जी है लाइन। शरद जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे बहुत बधाई पहले तो आपको। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं जी कि भारत विश्व गुरु था, है और भारत विश्व गुरु रहेगा। और क्रिकेट टीम में आज जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया, हमारी पूरी क्रिकेट टीम ने, कि भारत की टीम भारत के लिए खेलती है। और आज तिरंगा फिर से लहरा रहा है पूरे विश्व के सामने। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी उत्तर मध्य विधानसभा में उत्सव चल रहा है। हर गार्डन में इस तरह की स्क्रीनें लगाई गई हैं और वहां उत्सव के रूप से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। एक बार पुनः सबको बधाई। अमित, विधायक जी को देखकर लग रहा है कि किसी पूजा अनुष्ठान से निकल कर आ रहे हैं। जरा पूछिए, क्या भारतीय टीम के लिए ही पूजा में पाठ में जुटे थे? कमलेश अग्रवाल जी ने सुबह ही पूजा की थी आज भारत की जीत को लेकर के, हमने दिखाया भी था। निश्चित रूप से हम सनातनी हैं, जब कोई बड़ा काम होता है तो हम भगवान के दर्शन करने आते हैं और भगवान से मन्नत मांगने जाते हैं। और आज हम सभी लोगों ने हनुमान जी की पूजा की और हनुमान जी से मांगे कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान की टीम जीते। निश्चित रूप से हजारों। चलिए अमित, आप बात करते रहिए, हम सीधे चलते हैं जगदलपुर, जहां रजत वाजपेयी हमारे साथ है। रजत, ओवर टू यू। क्या मंजर है आदिवासी बहुल बस्तर में, किस तरह से बस्तर थिरक रहा है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर? जी रजत वाजपेयी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। जी जी शरद जी, बहुत शानदार माहौल है। चैंपियंस ट्रॉफी, लंबा इंतजार। मैं बहुत पास तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत नॉनस्टॉप पटाखे चल रहे हैं यहाँ पर। आप धुआं देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बैक टू बैक यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, सड़क जाम हो गई है, लगातार आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, लोग अपनी बाइकों में निकल गए हैं और रैली के जरिए जश्न मनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। काफी संख्या में युवा यहाँ मौजूद है। मेन रोड का ये इलाका कहलाता है गोल बाजार का। कुछ लोग हमारे साथ में बात करते हैं। भैया कितनी बड़ी टोली लेके आए हो? देखिए, अब इंडिया का जीत गया और दिवाली, होली के पहले एक दिवाली सा माहौल हो गया है। और इंडिया ये होली से पहले दिवाली जैसा माहौल है। भैया बताइए कितनी बड़ी टोली है, क्या क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ी टोली है और हम लोग होली से पहले दिवाली मनाने जा रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं। श्री राम की टोली हमारी। अब इंडिया के पैर के नीचे तो पटाखा ही फूट गया। सर मैं आपको बताता हूँ। भैया क्या हुआ बताओ? मैं आ रहा था और पैर के नीचे बम फट गया। गनीमत था कि मैंने आज अच्छा शूज पहना हुआ है तो बच गया, लेकिन उत्साही माहौल सब चलता है। 12 साल के बाद इंडिया को जीत मिली और हम लोग जश्न मनाने निकले हैं। लंबा इंतजार और उसके बाद आज जो जीत मिली है चैंपियंस ट्रॉफी में, सारा कुछ मौजूद है। लोग एलसीडी लगाकर बड़ी स्क्रीन में मैच देखे, 4-4 घंटे लोगों ने उसके सामने बैठे थे। बस अभी आप मेरे तन पर भारतीय जर्सी जो है वो ही नहीं देख पा रहे हैं, बाकी उत्साह काफी यहाँ द्विगुणित हुआ है। बिल्कुल रजत, और ध्यान रखिए कि कोई बम आपके पैर के नीचे ना फटे, इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो भाई साहब जो थे अच्छे शूज पहने हुए थे, इसलिए बम फटा तो जरूर। कान में थोड़ी सी सीटियां बज रही थी, वो उनके चेहरे से लग रहा था, लेकिन अच्छी बात है। ध्यान रखिए, आपने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम की तरह, बल्लेबाजों की तरह जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं कि पटाखों के एकदम निकट जाइए। ध्यान रखिए अपना। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हर तरफ जश्न की तस्वीरें हैं। और देखिए ये नीली जर्सी, ये देखिए भाई साहब का, देखिए ठुमका देखिए, आहा वाह। तो चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है, प्रसन्नता का माहौल है, लोग सड़कों पर निकल पड़े, हॉर्न बजा रहे हैं। जो हम तक रिपोर्ट पहुंच रही हैं, इस समय जो दफ्तर हैं, चाहे वो मीडिया के दफ्तर हों
अखबार के दफ्तर हो या लेट नाइट काम करने वाले जो बैंकिंग सेक्टर्स हो, हर तरफ इस समय जश्न है, सबकी निगाहें स्क्रीन पर है। दिलीप जी बिल्कुल, 12 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत आई है और मैं समझता हूं कि भारत ने पहली बार इतने कम समय के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी उठाई है और जाहिर तौर पर एक बड़ा लम्हा है भारत के लिए, खुद कप्तान रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 2 साल के अंदर हमें 2 बड़े आईसीसी इवेंट दिलवाए थे और रोहित ने जो है वो महज 1 साल के अंदर 9 महीने के अंदर हमें ये 2 बड़े इवेंट दिला दी है। और डोमिनेशन जो है वर्ल्ड क्रिकेट पे भारत का लगातार जारी है, क्योंकि आप लगातार 4 फाइनल खेलते हैं और ये टूर्नामेंट भी जो हमने है बिना हारे, बिना अनडिफिटेड ये जीता है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी हम अनडिफिटेड रहे थे और 2011 का जो 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था वो भर हम हारे थे और उस टूर्नामेंट में भी लगातार 10 मैचेस हम जीते थे। तो जाहिर तौर पर वर्ल्ड क्रिकेट पे जो डोमिनेशन है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन भारतीय क्रिकेट जो है वो जिस तरह से दिखा रहा है पूरी दुनिया को, वो अपने एकदम पीक पर पहुंच चुका है। और अगला साल जैसे कि प्रत्यय कह रहे थे, हमारे पास एक और टूर्नामेंट है। जाहिर तौर पर रोहित और कोहली क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो ये दोनों लेजेंड प्लेयर वहां नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ कर गए हैं और वो उन नए खिलाड़ियों पर दारोमदार होगा। अलग तरह का सवाल है, लेकिन दुबई में जो रनों की बरसात होती और जो वनडे का रोमांच आता है सब कॉन्टिनेंट में, चाहे भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, वो रोमांच दुबई की पिचेस पर हमें नज़र नहीं आया। आज जो भी बल्लेबाजी करने उतरी टीम, उसको हमने देखा कि अच्छा स्टार्ट भी लिया तो बाद में मुश्किल में पड़ी, फिर दिक्कतें पैदा हुई और कोई भी मैच ऐसी बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़रूर कुछ टक्कर हुई, लेकिन वो भी मैच एक तरफा रहा। या तो ये भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन है या इसमें दुबई की पिचेस का भी योगदान है। मतलब एक ऐसा वेन्यू के तौर पे दुबई नहीं उभरा जहां रनों की बरसात हो या गेंदबाजों का भी स्वर्ग हो। इस पर आपका क्या कमेंट है? सर जी, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अब हम लोगों ने इस तरीके की क्रिकेट बहुत समय से देखी नहीं है, क्योंकि अब आज का जो दौर है उसमें तेज रन्स बनते हैं, जल्दी रन्स बनते हैं, 10-12 रन रेट हम देखते हैं आमतौर पर T20s में। हर ओवर 12-15 रन्स देखने की आदत पड़ी है। IPL में हमने देखा कि करीब 300 रन्स भी बन चुके हैं ऑलमोस्ट, और चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर अभी 2025 के एडिशन में हम शायद 300 का आंकड़ा पार होते भी देख लें। उस लिहाज से शायद ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन क्रिकेट थी। ये कहा जा सकता है कि वो जो एक ज़माना पहले 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जब हम क्रिकेट देखते थे, जब 240-250 एक कहना चाहिए कम्पिटिटिव स्कोर माना जाता था और आप कह सकते थे कि आप गेम में हैं, अब की ODI क्रिकेट में 350-400 रन बनने लगे हैं। तो शायद हो सकता है कि बतौर दर्शक कुछ लोगों को लगा कि ये थोड़ा पुराने ज़माने का है या यहाँ पे मज़ा नहीं आया। पर मेरा मानना है शरद जी कि जब आप इस तरीके के मैचेस को देखते हैं, इनका अपना एक अलग आनंद होता है। जब आप बीच में कठिनाई से रन्स बनते देखते हैं, गेंदबाजों के फेवर में थोड़ी सी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के फेवर में तो हम इतना गेम अब देख चुके हैं कि करीब करीब उसकी आदत ही हो चुकी है। तो एक लिहाज से शायद ये एक मौका था इस टूर्नामेंट में बॉलर्स को सामने आने का, ये कहने का कि हम भी इस गेम का हिस्सा हैं। और एक अलग किस्म का रोमांच होता है। देखिए, जब छोटे स्कोर होते हैं और आप अंतिम गेंद तक जाते हैं या अंतिम ओवर्स तक जाते हैं, सरलता से रन्स नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है बीच में, वहाँ पे मेहनत करके रन्स बनाने पड़ते हैं, उसका एक अपना अलग आनंद होता है। तो देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बतौर दर्शक, क्योंकि भारत जीता है और हर मैच जीता है, टॉस हार के जीता है, विषम परिस्थितियों से उभर करके जीता है, तो मुझे लगता है टीम इस लिहाज से ज़रूर खुश होगी कि उन्होंने सारी परिस्थितियों को मात दी, हर परिस्थिति में वो आगे आए और किसी भी चीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा टीम को कि बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो जहाँ पे मेहनत करनी ज़रूरी थी वहाँ पे वो भी करी और नतीजे उसके बावजूद फेवर में वो जीते रहे। मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत कंप्लीट टूर्नामेंट था ये। बिल्कुल आपने सही कहा दिलीप। आज जो न्यूजीलैंड का एस बॉलर था वो नहीं था, उनके साथ पेस बॉलर मैट हेनरी जी। और जिस तरह से एक युवा टीम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जितना एक बढ़िया सम्मिश्रण है इस टीम में, ये हार जरूर है उनके साथ, लेकिन आगे मुझे उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है।
जी बिल्कुल, जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड हमेशा से खेलते रहा है, ये एक दुर्भाग्यशाली बात है उस टीम के साथ कि वो फाइनल जो है नहीं जीत पाती है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेलती है, हमेशा जो है अंतिम 4 में अपनी जगह बनाती है, टफ कंपटीशन देती है सामने वाली टीमों को, और अपनी क्रिकेट से सभी को कुछ ना कुछ इंस्पायर करके जाती है। ग्लेन फिलिप्स, जो जिसे हम कहते हैं उड़ते हुए फिलिप्स, उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग इस एडिशन में दिखाई है, उन्होंने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है फील्डिंग को। वो बात होगी कि किस तरह का ये सुपरमैन की तरह गेम जा रहा है। और जहां प्रत्यय से एक बात जो आपने की थी, उसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वनडे क्रिकेट जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया, वो संपूर्ण 130 करोड़ जनता के भाव, उनकी शुभकामनाओं के साथ मैदान में थे। और आज का मैच इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रॉफी की जीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विगत एक हफ्ते से जिस प्रकार से हमारे क्रिकेटर्स को हतोत्साहित करने का प्रयास तथाकथित हिंदुस्तान के नेता कर रहे थे, कांग्रेस और विपक्ष के नेता, क्या वो किसी इंटरनेशनल साजिश के तहत ये काम कर रहे थे? मुझे आश्चर्य होता है। हमारे रोहित शर्मा, जिन्होंने आज शानदार पारी खेली, चैंपियन ट्रॉफी लाए, उनके नेतृत्व में आई और खुद ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। उनको मोटा कहा जा रहा था, उनकी फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था। मोहम्मद शमी, जो मादरे वतन के लिए, मातृभूमि के लिए खेल रहे थे, उनको उनके ही धर्म में बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। पर आज हमारे खिलाड़ियों ने उन ताकतों के चेहरे पर भी तमाचा मारा है, जो कभी सैनिक को, कभी सेना को, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को, कभी एयर स्ट्राइक को, कभी क्रिकेटर को, कभी खिलाड़ियों को हतोत्साहित करके इस देश का मान और सम्मान घटाने का काम करते हैं। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं, पूरा देश दीपावली मना रहा है। हम खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आज फिर हिंदुस्तान का नाम हमारे क्रिकेटर्स ने पूरी दुनिया में बढ़ाया। रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। तो ये विश्वास सारंग, जो कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने बीच में रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर टिप्पणी की थी और बाद में बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई करती हुई नजर आई थी, उसकी आलोचना करते हुए नजर आए हैं विश्वास सारंग और टीम को उन्होंने बधाई दी है। तो आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें, इस समय दीपावली का दृश्य है, चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है, पटाखे, आतिशबाजी का मंजर हम देख रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं, चारों तरफ तिरंगा, लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट्स भी जला ली हैं और आसमान जो है वो आतिशबाजी के आकर्षक मंजर से नहा उठा है। देख रहे हैं आप, तरह तरह की जो फुलझड़ियाँ हैं वो छोड़ी जा रही हैं और बच्चे हों, बूढ़े हों, लड़कियां हों, यंगस्टर्स हों, कौन है जो इस समय झूम नहीं रहा? दिलीप, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, हाल फिलहाल हम लोगों ने इतना T20 क्रिकेट खेला है, इस रफ्तार से खेला है, और T20 क्रिकेट के लिए आपको बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलता है। तो जाहिर तौर पर जो आदत हो गई है हमारी क्रिकेट देखने की और क्रिकेट खेलने की कई प्लेयर्स की, वो फटाफट क्रिकेट की हो गई है। लेकिन वनडे एक ऐसा गेम है जहाँ पर आपको थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट भी खेलना पड़ता है, टेस्ट अप्रोच रखना पड़ता है, थोड़ा सा फास्ट फटाफट क्रिकेट का अप्रोच भी रखना पड़ता है। अब इसी पिच पे देखिए, जहाँ पर गेंदबाज कामयाब होते दिखे, गेंद घूमी, तो वहाँ पर एक जो जिनके अंदर स्किल्स है वो ही कामयाब होते दिखे। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही सरफेस पे खेल रहे हैं, किसी और ही सतह पर खेल रहे हैं। KL राहुल जब आए तब ऐसा लगा उनको देखकर कि हाँ, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि ये बंदा हमें जीत की तरफ लेकर जाएगा। तो जिस बंदे के अंदर स्किल्स है, टेस्ट स्किल्स है, टेस्ट क्रिकेट खेलना जानता है, वो वनडे में एक सफल बल्लेबाज हमेशा से रहेगा। हिटिंग कैपेसिटी तो आप बना ही लोगे फटाफट क्रिकेट खेल के, लेकिन ये जो विकेट पर टिकने की आदत है, ये आपको जिद के जरिए आती है। आपको गंभीर साहब को गंभीर कोचिंग लेनी चाहिए, पंड्या साहब की भी और श्रेयस अय्यर की भी, अक्षर पटेल की भी, कि जो मैच को जमाने के बाद एकदम ऐसे शॉट खेलकर एक जीते हुए बिल्कुल मुहाने पर खड़े मैच को रोमांचक बनाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं पीयूष पारे की तरफ। इंदौर इस समय झूम रहा है, 56 दुकान पर है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लेस है। हाँ, ओवर टू यू पीयूष जी। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और अगर बात करें तो लगातार जो जश्न है उसको अगर देखें तो चरम पर है और चारों तरफ जो है टीम इंडिया को लेकर जश्न का माहौल है। और आप देखें कि यहाँ पर आतिशबाजियां हो रही हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं, क्या कुछ आप दिख रहे हैं। आज का मैच जबरदस्त और माहौल बहुत गर्म था, टफ फाइट थी, लेकिन टीम इंडिया जीत गई। टीम इंडिया जीती है और जीतती रहेगी। जैसे कि 2024 में भी टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, इस साल भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती और जीतती रहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में टीम इंडिया से स्ट्रॉन्ग कोई क्रिकेट टीम प्लेइंग 11 नहीं है एट प्रेजेंट।
कुछ देख रहे थे आप जब बहुत नेक टू नेक मुकाबला था, उम्मीदें थी टीम इंडिया जीतेगी? मैं ये गौर कर रहा था कि टीम इंडिया बाउंड्री पर फोकस नहीं कर रही थी और टीम इंडिया सिंगल्स पर ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि वो बॉल बहुत सारी थी जीतने के लिए और इंडिया बस सिंगल्स निकाल के मैच जिता दिया। ये सिंगल्स निकाल कर मैच जिताया है, लेकिन माहौल जबरदस्त था और 56 दुकान पर लगातार लोगों की जो भीड़ है वो जुट रही है। जश्न का माहौल भी है और पूरी तरीके से इस वक्त कहीं न कहीं चैंपियंस की जीत के जश्न में डूबा हुआ है इंदौर। जी शरद जी, बिल्कुल ठीक है पीयूष, और निश्चित तौर पर भारतीय टीम का खेल बहुत ही शानदार रहा है, जानदार रहा है। और जिस तरह से टीम इंडिया ने, खासतौर से हमारे स्पिनर्स ने, जिसमें चाहे आप जडेजा की बात करें, चाहे कुलदीप की बात करें, चाहे हमारे मिस्ट्री स्पिनर की बात करें, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारे पेसर्स ने भी जहां ज़रूरत हुई है वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुत आश्चर्य से देखा गया था प्रत्यय, जब हम 2 तेज़ गेंदबाजों के साथ जब हमने मैच में उतरने का फैसला किया था, और सब यही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि कम से कम एटलीस्ट एक और तेज़ गेंदबाज होना चाहिए तो मैच को फिनिश करने में कहीं कठिनाई ना हो। लेकिन जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने, अक्षर पटेल, कुलदीप और उन्हीं के साथ वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने जो प्रदर्शन किया है, काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे? प्रत्यय लगता है हमारे साथ नहीं है इस वक्त। जी प्रत्यय, आप सवाल सुन पाए? जी मैंने सुना। मैं यही कह रहा था शरद जी बिल्कुल कि सबके मन में एक सवाल था कि क्या 5 स्पिनर्स सही रणनीति होगी, क्या इतने स्पिनर्स लेकर के जाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब टूर्नामेंट से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों चुना है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है और मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब टूर्नामेंट के बाद में आपको शायद समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि वो वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहे थे और क्यों उन्होंने शायद उनको चुना। और एक डिसाइसिव मूव रहा वो इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जो हमने चर्चा पहले भी करी कि वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बीच बीच में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से ही जो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर की तस्वीरें थी। ये देख रहे हैं आप, उत्साह से भरे हुए शिवराज सिंह चौहान, मिसेज शिवराज सिंह चौहान, और ये शायद अभी दोनों बेटों की उनकी शादी हुई है, तो ये दोनों पुत्र वधू भी नज़र आ रही हैं। कमाल है, मतलब क्रिकेट का आप जोश और पैशन आप किस तरह से देखते हैं। ये देखिए, पहले तालियां बज रही हैं, शिवराज जी, मिसेज शिवराज सिंह चौहान, और ये शायद हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी पुत्र वधुएं हो सकती हैं। कुणाल और कार्तिक दोनों का विवाह अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। जी प्रत्यय, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल शरद जी, तो यही मेरा कहना है कि देखिए 5 स्पिनर्स उन्होंने चुने और सबने शायद उस पर सवाल उठाया, सबको लगा कि ये सही रणनीति होगी या नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। और देखिए 5 बार वो IPL जीते हैं, एक वर्ल्ड कप भारत को जिता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो एक कप्तान के तौर पे वो चीज़ों को पढ़ पा रहे थे। परिस्थितियों का आकलन उनका एकदम, मैं कहूँगा, स्पॉट ऑन था कि उन्होंने दुबई की परिस्थितियों को आंका और शायद इस फैसले के साथ लिया, क्योंकि ये एक बोल्ड मूव था, एक बहुत ही साहसी मूव था। और अगर ये बैकफायर करता तो शायद हम सभी आज, क्या 5 स्पिनर ले जाना सही फैसला था, क्या हमें पेसर्स की कमी खली, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो 5 स्पिनर्स का एक मास्टर स्ट्रोक था। तो एक बोल्ड मूव था और उसने कहीं ना कहीं भारत को रिजल्ट भी दिया। इसलिए मुझे लगता है कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों की इसमें तारीफ बनती है कि वो 5 स्पिनर्स लेके गए। आमतौर पर आप देखते नहीं है ये, और साथ ही साथ देखिए ये एक भारत की डेप्थ भी दिखाता है, क्योंकि 5 स्पिनर्स होना आपके पास कि आप एक विश्व स्तरीय टूर्नामेंट पे लेके जा सकें, ये कितनी टीम के पास में ऐसी लग्जरी है कि आपके पास 5 स्पिनर्स होंगे जो आपकी टीम में एक चल के आ सकते हैं, जगह बना सकते हैं। तो ये भारत की डेप्थ भी दिखाता है कि इतनी उनके पास में वेल्थ है, इतनी डेप्थ है उनके पास में कि आपके पास इस क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। हर एक स्पिनर कुछ अलग लेके आता है। आप जडेजा को देखें, अक्षर को देखें, उनके पास एक्यूरेसी है। चाइना मैन आपके पास कुलदीप यादव है। युजवेंद्र चहल जैसे टीम के में लोगों की जगह तक नहीं बन पा रही है। ये इस लेवल की ये कंट्री है, तो ये दिखाता है कि भारत कितने सेफ हाथों में है, कितना टैलेंट यहाँ पर है। और टूर्नामेंट के बाद अगर आप आकलन करें अब, तो आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने जो कहा था कि वो कारण नहीं बताएंगे, लेकिन 5 स्पिनर्स के पीछे उनके मन में कुछ है, वो साफ हो गया है कि वो क्या था। और वो मेरे ख्याल से वो उनका जो मिस्ट्री या जो मास्टर स्ट्रोक था वो वरुण चक्रवर्ती ही निकले हैं, और उन्होंने बहुत एक बड़ा योगदान निभाया है इस पूरे श्रृंखला में। क्योंकि जो बाद के मैचेस थे जिनमें वो आए, वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले थे, चाहे वो ग्रुप स्टेज का न्यूजीलैंड का मुकाबला रहा हो, आज का फाइनल रहा हो, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल रहा हो।
जी प्रत्यय, हमने सर देखा है कि जी। विराट कोहली जब कप्तान थे तो भारत में तेज गेंदबाजों का उदय हुआ एकदम से, और बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजों पर निर्भर भी रहते थे विराट कोहली, और बुमराह उसी दौर की एक तरह से उभर कर आए थे। और जब रोहित शर्मा कप्तान बने तो हमने देखा है कि एक तरह से जो स्पिन चौकड़ी है उस पर भरोसा लौटा है और वापस स्पिन की तरफ भारतीय इसमें एक कारण और भी लगता है दिलीप, प्रत्यय भी शायद इससे सहमत होंगे। मुझे लगता है हमारे जो सबसे भरोसेमंद बॉलर थे वो टूर्नामेंट में इंजर्ड होने की वजह से नहीं खेल रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो बाकी बॉलर्स हैं, आज मैन टू मैन मार्किंग की तरह इतनी बढ़िया स्टडी होती है टीम्स के पास, कंप्यूटर्स हैं, एआई टेक्निक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे में उन्होंने अपने स्पिनर्स को सामने करके, खासतौर से वरुण को सामने करके, जिनके बारे में ज़्यादा स्टडी किसी टीम के पास नहीं थी कि वो किस तरह के बॉलर हैं, उन्होंने खलबली पैदा की और उस खलबली ने बड़ा अंतर पैदा किया, स्पिन का दबदबा पैदा किया। उन्होंने अच्छे से दुबई की पिचेस को रीड किया और ये बिल्कुल साफ था कि भारत के सारे मैच दुबई की पिचेस पर होंगे। तो ये बहुत अच्छी तैयारी थी और उसका श्रेय इक्वली मैं कोच को अधिक दूंगा, गौतम गंभीर को, जिन्होंने बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। क्या कहेंगे प्रत्यय आप? बिल्कुल शरद जी, एक कठिन दौर से वो भी आए क्योंकि कोच बने राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंडर भारत ने विश्व कप जीता। उसके बाद आपके ऊपर एक नेचुरली दबाव आ जाता है क्योंकि जब आपके पीछे वाले कोच ने इतना बड़ा टूर्नामेंट जिताया हो और फिर आपकी शुरुआत इतनी लचर रहे क्योंकि भारत श्रीलंका गया, वहाँ पे ओडीआई सीरीज हारा, न्यूजीलैंड से घर पे पहली बार एक वो कालिख लगा कि आप अपने घर पर 3-0 से अपने क्रिकेटिंग इतिहास में पहली बार एक क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा किस तरीके से भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो एक दौर रहा है, जो एक शुरुआत थी, जो हमें लगा था कि गौतम गंभीर जो आईपीएल जिता करके आए थे कोलकाता नाइट राइडर्स को और उसी वजह से शायद उनको भारत की कोचिंग का मौका भी मिला, वो शुरुआत वैसी नहीं रही थी। लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आया, यहाँ पे 8 टीम्स थी, ओडीआई फॉर्मेट था, परिस्थितियाँ कठिन थी, यहाँ पर उनकी टीम ने और उन्होंने जिस तरीके से आगे आकर के कदम लिया, मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिडेम्पशन था। ये अभी बहुत नया है उनका कोचिंग करियर, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ और अभी 2027 तक वो कोच है। आगे उनके पास और टूर्नामेंट्स आएंगे, 2026 का विश्व कप है, WTC फाइनल होगा, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। लेकिन ये जो शुरुआत में उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है, जिस चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से जीत के, ये मुझे लगता है बतौर कोच उन्हें भी बहुत आत्मविश्वास देगा क्योंकि सिर्फ खिलाड़ियों को आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती शरद जी, आप एक बतौर एक कोच आपके ऊपर बहुत दबाव होता है क्योंकि भारत एक बहुत ही क्रिकेट मैड कंट्री है। हम कहते हैं 150 करोड़ लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं और बहुत जल्दी गोलियां चल जाती हैं लोगों के ऊपर यहाँ पर कि कोच हटाइए, आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सैक गंभीर, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो उनके लिए भी ये आसान कुछ महीने नहीं रहे। तो मुझे लगता है ये एक जो जीत मिली है, इससे वो भी राहत की सांस लेंगे, भारत भी राहत की सांस लेगा और अब आगे की रणनीति उन्हें किस तरीके से बनानी है, टीम को किस तरीके से कल्चर को बिल्ड करना है, ये वो बखूबी जानते हैं क्योंकि उन्होंने पहले बतौर 1982 में जब हम जीते थे तो भारत उस समय नर्सरी भी नहीं था क्रिकेट की, खासतौर से वनडे क्रिकेट की। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि टैलेंट इतना भरा पूरा है और आईपीएल ने तो इतने एडिशंस निकाल दिए हैं टैलेंट के, भारतीय खिलाड़ियों के। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 2 जो वर्ल्ड कप आए एक साल के भीतर, हमारे पास आईसीसी ट्रॉफी आई है, इससे और बूस्टिंग होगी क्रिकेट की, मार्केटिंग भी मजबूत होगी और प्लेयर्स के बीच में भी एक उत्साह का संचार होगा और बेहतरीन प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल शरद जी, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं, गौतम गंभीर हमेशा ही आप उनको कहता सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि एक जीतने वाला ड्रेसिंग रूम होता है, विनिंग ड्रेसिंग रूम इज़ अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम। तो जब तक आप जीतते नहीं हैं आप कुछ कह नहीं सकते। आप अच्छा खेलें और अगर आप मैच हार जाएं, आप शायद आज याद रखेंगे कि उस मैच में आपकी टीम ने टक्कर दी थी, लेकिन 5 साल बाद लोगों को सिर्फ नतीजे याद रहेंगे। वो यही पलट के देखेंगे कि गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग में भारत को क्या जिताया था, रोहित शर्मा बतौर कप्तान क्या जीते थे। अच्छा प्रदर्शन लोग कम याद रखते हैं, नतीजे लोग ज़्यादा याद रखते हैं और ये दुनिया पूरी रिजल्ट ड्रिवन है शरद जी, तो हम नतीजे ही हमेशा याद रखेंगे। इसलिए उस लिहाज से बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप टूर्नामेंट्स जीतें और 9 महीने 10 महीनों के भीतर 2 बड़े टूर्नामेंट जीतना, ये बिना टैलेंट के या किसी तुक्के पर नहीं हो सकता। आप शायद एक गेम जीत सकते हैं लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एक अच्छी टीम होना जरूरी है, अच्छे खिलाड़ी होना जरूरी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो दिखाया है भारत। बिल्कुल दिलीप, कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित जीत के साथ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट और रोहित ने निर्णय लिया था कि इस फॉर्मेट में अब वो नहीं खेलेंगे। लेकिन लगता है कि 26 के वर्ल्ड कप के बाद ही कुछ इस पर फैसला किया जाएगा। क्या कहते हैं आप?
देखिए जब वो फैसला लिया गया था तो चौंकाने वाला फैसला था, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इस बार तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो ऐसा करेंगे क्या, क्योंकि इसके बाद जो वनडे वर्ल्ड कप होना है वो 2027 में होना है। वो मेरे ख्याल से बहुत दूर है अभी विराट और रोहित दोनों की पहुंच से। लेकिन अब नहीं ले रहे हैं या अभी तक इस तरह का कोई फैसला तो आया नहीं है संन्यास का, तो मैं समझता हूं कि वो खेलना चाह रहे होंगे। रोहित के खाते में कुछ माइलस्टोन अभी जुड़ने हैं, कोई 6, 7, 8 छक्के दूर है वो अभी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने से। शाहिद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो उनके सामने है और वो बहुत कम इनिंग्स में ये छक्के लगाकर रिकॉर्ड तोड़ने का कारनामा करेंगे। और कुछ और भी माइलस्टोन है उनके पास, विराट कोहली के सामने अभी कुछ माइलस्टोन रखे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि वो 1-2 सीरीज दोनों खेलना चाहते होंगे या 2026 तक तो खेलना चाहते होंगे। लेकिन 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है वहाँ उसमें तो दोनों नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो पहले से T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो खुद जानते हैं कि उन्हें कब छोड़ना है, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए हमें। बिल्कुल प्रत्यय, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो सीक्वेंस इस हमको चैंपियंस ट्रॉफी में देखने के लिए मिला, मेरे ख्याल से इंडिया ने 6 मैचेस खेले जी। हाँ, इन 6 मैचेस में हम सभी में टॉस हारे और मैच सारे जीते। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, मेरा ये मानना है, देखिए आप टॉस हारे टॉस जीते इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने कहा, मैच का नतीजा है अंत में जो आप याद रखेंगे। और टॉस हारने के बाद में जब आप जीतते हैं तो शायद मुझे लगता है आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको चॉइस नहीं मिली होती है शुरुआत में, जो आप करना चाहते थे वो करने का मौका नहीं मिला होता है। ऑपोजिशन को एक चांस मिलता है कि वो अपनी मर्जी एक बार चला सकें आपके ऊपर, और उसके बावजूद भी अगर आप जीतते हैं तो वो आपके खिलाड़ियों का दमखम दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही शरद जी इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान की सबने बात करी थी कि जो दुबई के ट्रैक्स होंगे वो स्लो होंगे, स्लगिश होंगे, बाउंस उन पे कम होगा, हो सकता है कि चेजिंग करना मुश्किल हो। कभी कभार ये लगता है कि शायद आप पहले बल्लेबाजी करेंगे, दिन के समय पर पिच कैसा खेलेगी। इन सारी परिस्थितियों को पीछे रख के उनसे बाहर आकर के भारत ने जब चेस किया वो तब भी मैचेस जीते, जब डिफेंड किया वो तब भी मैचेस जीते। और होम एडवांटेज की कई बार बात की गई कि क्या ये एक तरीके से आपकी घरेलू परिस्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आप एक ही मैदान पर लगातार खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सही आकलन नहीं होगा, क्योंकि दुबई में ऐसा नहीं है कि भारत ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है या कोई लंबे समय से खेली है। टूर्नामेंट के कुछ ही दिन पहले वो वहाँ पहुंचे थे, थोड़ा बहुत उन्हें समय मिला होगा। ट्रैवल ज़रूर मैं मानता हूं कि उनको नहीं करना पड़ा, लेकिन ये परिस्थितियां उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग थी जितनी किसी और टीम के लिए किसी नई जगह जाकर। आप इसको एक फॉरेन विन ही कहेंगे, एक ओवरसीज विन ही कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने घर में जीते हैं या अपनी घरेलू परिस्थितियों में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ओवरऑल एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रदर्शन था। और सारी टीम में अगर आप देखें, हर मैच में आपको अलग अलग टीम्स में अलग अलग प्लेयर्स ने आकर के अपना हाथ ऊंचा किया। शुभमन गिल ने जिस तरीके से शतक बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा विराट कोहली ने शतक बनाया। आज रोहित शर्मा, जिनका बल्ला पूरे टूर्नामेंट शांत था, सबसे बड़े दिन के लिए उन्होंने शायद अपने बल्ले को थाम के रखा था, बचा के रखा था कि मैं सबसे बड़े दिन सबसे ज्यादा रन बनाऊंगा। प्लेयर ऑफ द मैच वो बने हैं, प्लेयर ऑफ द फाइनल बने हैं। बॉलिंग में हमने चर्चा की है, वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, कुलदीप यादव ने विकेट्स लिए, बहुत एक कॉम्प्रहेंसिव प्रदर्शन रहा है पूरी टीम। दिलीप, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट एक बहुत बड़ी ताकत है। और क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश को हमने उभर के नीचे जाते देखा। पाकिस्तान इस समय बहुत गर्दिश में है, उसके सितारे। श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर पाया। और अफ़गानिस्तान ही भारत के बाद एक ऐसी टीम रही जिसको आप छुपा रुस्तम या डार्क हॉर्स कह सकते हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है कि भारत और ये सब कॉन्टिनेंट जिस तरह से क्रिकेट की एक शक्ति है, बाकी टीमों को भी शुभकामनाएं दी जानी चाहिए, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, कि वो आएँ। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इनके दांत खट्टे करें। बिल्कुल, जिस तरह से अफगानिस्तान खासतौर पर खेली है, हमने देखा है बीते कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में जिस तरह से खेली है, वो काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है। और ये निराशा की बात इसलिए है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो उनसे पहले से क्रिकेट खेलती आ रही है, लगातार बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिला है, लेकिन कोई बहुत बड़ा उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। 1-2 जो चौंकाने वाले रिजल्ट उनके रहे हैं पहले, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके क्रिकेट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। अफगानिस्तान के पास जिस तरह के बल्लेबाज है, जिस तरह के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, बॉलिंग अटैक है उनका, वो ये साबित करता है कि आने वाले वक्त में ये
एक बड़ा पावर बन के उभरेगा बरसगीर से, और उपमहाद्वीप से वो दूसरी एक बड़ी टीम बनकर आएगी। निराशा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी गई है। जो टीवी शोज़ वहाँ पे हुए, स्पोर्ट्स शोज़ जो हुए, वहाँ पे भी हमने देखा सारे पूर्व खिलाड़ी बहुत ज़्यादा निराश थे अपनी टीम के प्रदर्शन से, और जाहिर तौर पर वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको सबसे ज़्यादा दोष इन सारी चीज़ों के लिए दिया जा रहा था। एक टीम जो कभी क्रिकेट का पावर हाउस थी, उसको यूँ पीछे होते जाते देखना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि काफ़ी निराश भी वो हुए, क्योंकि न सिर्फ उनकी टीम क्वालिफाइंग नॉकआउट राउंड्स में नहीं आ पाई, बल्कि उनका जो फाइनल मैच भी होना था, अगर भारत फाइनल में ना पहुंचता तो ये जो फाइनल मैच है ये पाकिस्तान में ही होता। तो वो भी एक निराशा उनके मन में रही कि इसका फाइनल भी वो नहीं देख पाए पाकिस्तान की सरजमीन पर। लेकिन पाकिस्तान इस समय बहुत तकलीफें, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह आनंद, उत्साह और उल्लास के क्षण हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, प्रबंधन सहित सभी समर्पित साथियों को फिर से बधाई। दमदार प्रदर्शन, शानदार जीत। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात कही है और टीम इंडिया को बधाई दी है। तो कंक्लूड करते हैं हम यहाँ अपने स्टूडियो से कि भारत की टीम ने शानदार जीत हासिल करके बता दिया है कि वो क्यों क्रिकेट की एक ताकत है, और जिस तरह से दो मजबूत प्रतिद्वंद्वी, जिस तरह से जिन्होंने रीसेंट पास्ट में हमें परेशान किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन्हें हमने जिस तरह से पटखनी दी है, उससे दिल को बड़ी राहत मिली है कि भैया हमने पीली वर्दी वालों को भी हराया है और न्यूजीलैंड कीवीज़ को भी उड़ा दिया। दोनों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पड़ोसी हैं, बड़ी राइवलरी है उनकी भारत पाकिस्तान की तरह, तो दोनों को पटखनी दी। और पाकिस्तान जो हमारा चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी है, उसको तो हमने जिस तरह से हराया वो तो एक इतिहास का पन्ना है ही। लेकिन कोई भी टीम इस टूर्नामेंट की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने नहीं थी। फील्डिंग ज़रूर एक ऐसा एरिया था जहां हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, चाहे स्पिनर्स की बात करें, बैट्समैन की बात करें, तो भारतीय टीम एक साल के भीतर 2 ट्रॉफीज़ के साथ बहुत उत्साह से आगे की तरफ देख रही है। और जैसा क्रिकेट इस देश में पूजा जाता है, आज भारत होली के पहले दीपावली और होली दोनों मना रहा है। दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका। प्रत्यय बहुत शुक्रिया मैं आपका भी करता हूं, और तमाम क्रिकेट फैंस को और व्यूअर्स को भारतीय टीम की इस शानदार जीत की बधाई देते हुए छोड़ जाता हूं। जश्न मनाइए, गुजिया खाइए, पटाखे खूब जलाइए, और उसी के साथ गुलाल भी उड़ाइए, क्योंकि मस्ती का माहौल है। तो आनंद उठाते हुए हम आपको छोड़ जाते हैं। वंसल न्यूज़ खबरें, पल पल की खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे।